पिछले पार्ट में ज़ॉम्बी किंग हानू पर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और इसीलिए वो इसे मारने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानू के अटैक का इस पर कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो इसे कहना लगता है कि हमने तो पेन के परसेप्शन को पहले से ही खो दिया है, जिसके बाद से हमारे अंदर मौत का भी डर नहीं है और इसीलिए तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद वो इसे कहना लगता है कि तुम तो मामूली से एक इंसान हो और इसीलिए तुम हमारे ज़ॉम्बी आर्मी के साथ में फाइट कैसे कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने ज़ॉम्बी आर्मी का यूज करके हानू को चारों तरफ से घेर लिया था ताकि वो इस तरह से इसे मार सके। लेकिन इसके बाद भी हानू इनके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है और इस तरह से इन सबको मारने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी किंग फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानू इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि फियर क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानू इसे अपने पावर का जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने सील थ्रोन को समन करना शुरू कर देता है, जिसके कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एंजल भी यहाँ पर आ जाते हैं और अब इस तरह से इसका सील थ्रोन एक्टिवेट होने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हानू अब इसमें कोई देरी नहीं करता और अब इस तरह से वो अपने सील थ्रोन पर आ गया था। फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का भी यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इनमें से कोई भी इसका सामने कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से वे सभी इसमें काफी डर जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि खुद ज़ॉम्बी किंग भी इस बात से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या है, क्योंकि अब तो मैं भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा। वहीं उधर हम देखते हैं कि दोनों एंजल हानू के पास आते हैं और अब इस तरह से वे इसके विंग के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि हानू के बॉडी के ऊपर एक आर्मर भी आ गया था, जो कि दिखने में सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी किंग अब इसके सामने बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हानू भी अब इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करता, इसीलिए उसने डार्क विंग जज वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि इसके पावर की वजह से सभी ज़ॉम्बी काफी डर गए होते हैं और वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि खुद ज़ॉम्बी किंग भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी इस बात से काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने लगा और आखिरकार मेरी फाइटिंग स्पीड गायब क्यों हो रही है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरह की पावर है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हानू इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इससे कहता है कि ये तुम्हारे पावर को खत्म करने के लिए है और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी किंग इससे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता और आखिरकार हानू इस तरह से इससे बहुत ही आसानी से मार देता है। लेकिन तभी से भी हम देखते हैं कि सीमासिया ने भी अपने पावर का यूज कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि जायंट अब उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और आखिरकार इस तरह से वो भी इसमें मारा जाता है। लेकिन तभी से भी हम देखते हैं कि सीमासियन थोड़ा सा परेशान हो गया था और कहने लगता है कि इसका सारा वेनम तो मेरे ऊपर आ गया। मगर तभी हम देखते हैं कि हानू इसमें इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उससे कहता है कि सीमासियन तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने व्हाइट विंग होली हीलिंग वाले पावर का यूज कर दिया था और अब इसके वजह से सीमासियन की बॉडी पूरी तरह से सही हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि खुद वो भी इसके पावर से हैरान हो गया था और फिर वो हानू से कहता है कि ये सील थ्रोन का पावर तो सच में औसम है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उनका हाउचन के बारे में चिंता होने लगती है और कहने लगता है कि लीडर की प्रोग्रेस कैसी है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अंडर किंग हाउचन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और अब इसीलिए वो अपने आइस ब्लू रे वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचन इसका सामना करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इस बार इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो इसके सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंडर किंग इसका मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुम अपने डोमेन का यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसने हाउचन को अपने पंजे में पकड़ लिया था और फिर कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि अब तुम बचने के लिए क्या करते हो। लेकिन तभी सारी से बात आती है कि तुम अब इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि ये बाकी सभी हार चुके हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचन भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि आखिरकार टाइम आ ही गया। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि अंडर किंग इसे हल्के में ले रहा होता है और कहने लगता है कि अब तुम एंसेस्ट्रल पनिशमेंट में मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इससे कहने लगता है कि तुमने हाओयू के साथ में जो किया है अब तुम उसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन ने इसका अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिससे देखो भी हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या हुआ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि टावर में भी हलचल होने लगती है, जिससे देख सीमासियन कहता है ऐसा लगता है कि लीडर का साइड भी खत्म हो गया। वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और साथ ही साथ वो इसके लिए काफी एक्साइटेड भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिटिल स्केलेटन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं
नहीं किया था कि लीडर इतना फास्ट होंगे, लेकिन उन्होंने तो बहुत पहले इसे पूरा कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सभी को ओरिजिनल बैटलफील्ड में वापस आने का टाइम आ गया था और इसीलिए लिटिल स्केलेटन इनसे कहता है कि अब तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और अब इस तरह से वे सभी एक एक करके वहां से बाहर आ गए थे। वहीं अनडेड किंग भी कहने लगता है कि आखिरकार हम बाहर आ ही गए, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने कोई लाइट पिलर एक्टिवेट होती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये तो असल में यूनिवर्स के बिगनिंग वाली पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि हाउचेन होता है, जो कि अपने एटर्निटी एंड क्रिएशन वाले सील थ्रोन के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे एक्टिवेट कर लेता है। फिर इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सील थ्रोन भी यहाँ पर आ गया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन इसके ऊपर बैठ जाता है ताकि इस तरह से वो इसके पावर का यूज कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके पावर का यूज करने के लिए भी रेडी हो गया था और कहने लगता है कि थ्रोन के अंडर में तुम सभी मेरे कंट्रोल में हो और अब इस तरह से यह बैटल यहीं पर ओवर हुआ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने इसके पावर का यूज कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अनडेड किंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर कहने लगता है कि आखिरकार किस तरह का प्रेशर है, क्योंकि इसके वजह से तो मेरा फाइटिंग स्पीड पूरी तरह से गायब हो गया और मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो किसी भी तरह से ऑस्टिन ग्रिफिन को मारना चाहता हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउयू का भी इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो भी बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि ये तो हाउयू है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउयू भी अब सामने आ गया था, जहां अब उसके पावर के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता और वे सभी इसमें बहुत ही आसानी से मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ही शानदार तरीके से एक जगह पर आकर बैठ गया था, जहां पर कि वो एक बहुत ही खतरनाक दहाड़ मारता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाउचेन भी इस बात से काफी खुश हो गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने आप को नहीं रोक पाता और फिर इसका सामने आकर कहता है कि आखिरकार तुम वापस आ ही गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बोन ड्रैगन किंग अभी भी इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इससे मारने के लिए रेडी होने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें इतना आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का भी यूज करके इस पर अटैक करता है, मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन को अब इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि हाउयू ने अपने पावर का यूज करके इससे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि बोन ड्रैगन किंग अब इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर आखिरकार इस तरह से वो इसमें मारा जाता है। वहीं उधर लिन सिन खुश होते हुए कहता है कि इस पर हाउयू का इवोल्यूशन असल में लेवल 10 में पहुंच गया है और इसके अलावा इसके पास में और 2 सिर भी आ गए हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चेन भी इस बात से काफी खुश होती है और कहने लगती है कि हाँ, आखिरकार हाउयू आ गया, जिसके वजह से इस तरह से हमारा डॉन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउचेन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि हाँ, हमारा डॉन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना। पिछले